बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग साथ 9th क्लास की जो इस्लामियात है, इस्लामियात लाजमी, उसका पेपर पैटर्न और साथ साथ जो है गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करूंगा। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये गेस्ट पेपर है, आप लोगों ने इसको वीडियो को पूरा देखना है। बहुत ज़बरदस्त गेस्ट पेपर जो है आप लोग साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मूव करते हैं हम पेपर पैटर्न और गेस्ट की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोग पता है एमसीक्यूज़ का होता है। 10 नंबर की एमसीक्यूज़ होती हैं और वो आप पास पेपर्स जो हैं से एमसीक्यूज़ जो हैं वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मुख्तसर जवाबात दें। 9 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 6 करने होते हैं और ये 9 के 9 क्वेश्चन जो है वो सूरत अनफाल में से पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 2 मुख्तसर पार्ट का जो हिस्सा है उसमें से कुछ मैनी भी आ जाते हैं और बाकी एक दो मतलब एक आध क्वेश्चन जो है वो मैनी वाला आ जाता है या फिर तर्जुमा करें छोटी सी आयत का। तो बाकी जो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज के अलावा एडिशनल भी आते हैं। तो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर जो है मैंने दे दिए हैं, तो इसलिए आप लोगों ने गैस को जो है वो गौर से देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। 3 बाब हैं सूरत अनफाल के, तीनों बाब के अलग-अलग करके शार्ट क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन बाब की जो आयात हैं वो भी अलग-अलग करके दिए हैं, तो आप लोगों ने इसी तरह जो है वो देखना है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात सूरत अनफाल के देखते हैं। तो इसमें बाब नंबर 1 के क्वेश्चन है, सूरत अनफाल में कौन सी ख़यानतों का जिक्र किया गया है या सूरत अनफाल में ख़यानत से क्या मुराद है। सूरत अनफाल में किस चीज़ को फितना करार दिया गया है। शरत दुआब से क्या मुराद है। कफ़ार के साथ मुकाबले पर सूरत अनफाल में क्या हदायत दी गई हैं। सूरत अनफाल में कफ़ार को क्या तनबीह की गई है। सूरत अनफाल में मोमनों की क्या सफ़ात बयान हुई हैं। सूरत अनफाल में ग़ज़वा बद्र के हवाले से किन इनामात का जिक्र किया गया है। और फिर मायने लिखें, या आप देख लीजिएगा अराबिक में तलफ़ुज़ गलत ना हो जाए क्योंकि अराब नहीं लगाए, तो इसलिए अराब भी इसलिए नहीं लगाया ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो इस तरह की जो आयात हैं या मायने वाले अल्फाज हैं या हदीस हैं वो आप उनके खुद जो है देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट है सूरत अनफाल के मुताबिक माल गनीमत तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। सूरत अनफाल में तकवा के क्या इनामात बयान हुए हैं। कफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने का हुक्म दिया गया है। फरिश्ते काफरों की रूह किस तरह निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुल फुरकान से क्या मुराद है। ग़ज़वा बदर में फरिश्तों को देखकर शैतान का रद्द अमल क्या था। कफ़ार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने इन पर अजाब क्यों नाजिल ना किया। बदर में शैतान ने काफरों से क्या कहा। खाना काबा में काफरों की नमाज का तरीका क्या था। सूरत अनफाल में फ़िरऔन और आले फ़िरऔन की हलाकत और बर्बादी के क्या असबाब बयान किए गए हैं। नेक्स्ट जो है कुछ मायने दिए हुए हैं। उसके बाद है कौम की हालत बदलने के लिए अल्लाह ताला का कानून तहरीर कीजिए। तकवा से क्या मुराद है। तकवा के 2 इनामात लिखें। दगाबाजों के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। नेक्स्ट बाब के सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने हिजरत और नुसरत के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को लड़ाई पर उभारने के लिए क्या तरगीब दी है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जहाद करने के लिए तैयार करने का क्या तरीका बताया है। जहाद के लिए तैयार रहने का क्या तरीका बताया। हिजरत के वक्त सच्चे मुसलमान किन को कहा गया है। अल्लाह ताला ने बदर के कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। और आगे है मायने लिखें, तो ये मायने जो है आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3, ये भी 9 में से 6 शार्ट क्वेश्चन करने होते हैं 12 नंबर के। इसमें हदीस का एक आध क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 आ जाते हैं, मोस्टली एक आता है। नहीं तो बाकी जो मौज़ूआती मुताले में जो आपके चैप्टर्स हैं ज़कात वगैरह वाले, तो उसमें से बाकी क्वेश्चन जो हैं शार्ट पूछे जाते हैं, तो वो आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो मूव करते हैं अब इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस की जानिब। तो सबसे पहले हदीस में से जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, छोटों पर मेहरबानी और बड़ों के एहतराम के बारे में एक हदीस का तर्जमा लिखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अफजल या फजीलत वाला अमल कौन सा है। हदीस की रूह से तकमील ईमान के 4 असूल बयान करें। मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला कौन है। हुस्न इखलाक की अहमियत क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्वत के दो नुकसानात लिखें। रिश्वत से माशरे में पैदा होने वाले दो बिगाड़ लिखें। कुरान सीखने और सिखाने से क्या फ़ायदा होता है? हदीस के मुताबिक तुम में से बेहतरीन कौन है? अल राशि व मुर्तशी से क्या मुराद है? तो हदीस की क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट मौज़ूआती मुताला के जो चैप्टर्स हैं ये तरतीब से दिए हुए हैं। जैसे पहले कुरान पाक की हिफाजत वाला चैप्टर है, तो इसी तरह ये तरतीब से जो हैं वो शार्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं जैसे मौज़ूआती मुताला में चैप्टर्स हैं। तो पहला है तिलावत कुरान के दो फ़ज़ाइल तहरीर करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हो ने कुरान करीम से मुतालिक अहम काम क्या सरअंजाम दिया? हिफाजत कुरान पाक के बारे में किसी एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखिए। कुरान मजीद किस पर और कितने सालों में नाजिल हुआ? कुरान पाक को मुहैमिन क्यों कहा गया है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने हिफाजत कुरान के लिए कौन से दो काम किए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की किसी एक आयत का तर्जुमा लिखें। इंसान पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तकाजा क्या है? ख़त्म नबूवत की तारीफ़ कीजिए। अल्लाह की गालिब सिफ़त कौन सी है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात क्यों ज़रूरी है या हजूर से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत का तकाजा क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बुनियादी तकाजा क्या है? कोई अमल मुनाफ़िक़त कब बनता है? जन्नत की फुलवाड़ियों से क्या मुराद है? पहली वही में क्या हुक्म दिया गया है और पहली वही क्या थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म में इजाफ़े के लिए क्या दुआ फरमाया करते थे? फिर तर्जमा कीजिए, ये देख लीजिएगा। इल्म इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है या इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा क्या है? इल्म की अहमियत पर किसी एक हदीस का तर्जमा लिखिए। इल्म और हिकमत की मता का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? मौज़ूआती मुताले का लास्ट चैप्टर शार्ट क्वेश्चंस का, ज़कात के मसारिफ कितने हैं? नाम लिखें। जो ज़कात अदा नहीं करते इनके लिए क्या सज़ा मुकर्रर की गई है? ज़कात का लग़वी और इस्तिलाही मायने लिखें या ज़कात का मफ़हूम लिखें। ज़कात के कोई दो फ़वाइद लिखें। आमलीन से क्या मुराद है? ज़कात माशरे की फ़लाह में क्या अहमियत रखती है? अर्रिकाब अल गारमीन से क्या मुराद है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग कंप्लीट हो गए। अब हिस्सा दोम हिस्सा इंशाइया की जानिब मूव करते हैं। तो हिस्से इंशाइया में सवाल नंबर 4 है, कुरानी आयात का तर्जुमा लिखें। 3 आयात आपको दी हुई होंगी, 2 का आपने तर्जुमा लिखना होगा, 4 नंबर का एक तर्जुमा होगा, टोटल 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन होगा। यहाँ पर जो आपको आयात इंपॉर्टेंट दी हुई हैं, ये जैसे सूरह अनफाल में बाब्स हैं, तो 3 बाब हैं, उन्हीं बाब्स के लिहाज से ये आयात दी गई हैं और इनकी नंबरिंग जो है वो इम्पोर्टेंस के लिहाज से है, मतलब सबसे ऊपर वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सो ऑन। तो सबसे पहले बाब 1 की जो आयत हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। तो इनको कहाँ से ये आयत शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है मैंने वो मेंशन किया हुआ है। हर आयत का इसी तरह, पूरी आयत नहीं लिखी तो आप इनको खुद निशान लगा लीजिएगा। और मैंने ज़ेर ज़बर नहीं लगाई और आप लोगों को बाकी समझ जो है आसानी से आ जाएगा। तो ये आप लोगों के साथ तो दूसरे बाब जो है सूरह अनफाल का, उसकी आयत इम्पोर्टेंट नज़र आ रही होंगी। बाब नंबर 3 की इम्पोर्टेंट आयात। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से 3 आयात आपके पेपर में आएंगी, 2 आप लोगों ने कर दी होंगी। तो ये आप लोगों का हिस्सा दोम का सवाल नंबर 4 जो कि इंशाइया का पहला सवाल है। सवाल नंबर 5 है, हदीस का तर्जमा और तशरीह लिखें। हदीस का जो तर्जमा होता है वो 1 नंबर का होता है और तशरीह जो होती है वो 2 नंबर की होती है। टोटल 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो ये वो इम्पोर्टेंट अहादीस हैं जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसमें जो पहले नंबर पे है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर दूसरे नंबर पे जो है वो उससे थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है, फिर तीसरे नंबर वाली। तो इसी तरह ये तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए परेशान नहीं होना।
तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप सारी कर लें, वैसे अच्छा है सारी कर लें, नहीं तो आप ये भी सारी कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, नहीं तो फिर आप पहले 4 भी कर लें तो इंशाल्लाह पेपर में 1 लग जाएगी। सब कुछ आप पे ये डिपेंड करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। पहले नंबर वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिर दूसरे नंबर वाली, फिर तीसरे नंबर वाली इम्पोर्टेंट, सो ऑन। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तफसीली सवाल का यह पोर्शन है। आपको 2 सवाल दिए हुए होंगे जिनमें से आप लोगों ने एक का तफसीली जवाब देना होगा। तो ये भी मैंने चैप्टर वाइज किए हैं, तो आपको उसी जानिब ले चलते हैं। तो मौज़ूआती मुताले में से पहला बाब जो है, हिफाज़त कुरान पर एक नोट लिखें और कुरान मजीद का मुख्तलिफ तारुफ बयान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दो लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद अगले बाब के 2 क्वेश्चन कुरान पाक की किसी एक आयत का हवाला देकर ख़त्म नबूवत का मफ़हूम तहरीर करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात तकमील ईमान के लिए ज़रूरी है, इस पर नोट लिखें। ये एक मिस्टेक है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, हदीस की रोशनी में हसूल इल्म की अहमियत पर नोट लिखें। कुरान हदीस की रोशनी में इल्म की फजीलत बयान करें। कुरानी तालीमात की रोशनी में ज़कात के मसारिफ बयान करें। ज़कात की फ़र्ज़ियत और अहमियत पर नोट तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर इस्लामियात का इंशाल्लाह इसी में से पूछा जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत कुछ आप लोगों के साथ अभी शेयर करना बाकी है और इंशाल्लाह आइंदा भी शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।